पहले आपका शुक्रिया जिनका पीका एक्ट के ज़रिए गला घोंटा गया और ज़ुबान बंदी की कोशिश की गई और एक काला कानून बनाया गया जिसने आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई। उसके बावजूद आप कोशिश करते हैं। आप आवाम की वो आंखें हैं और वो कान हैं जो वो सुनते हैं, जो उन तक पहुंचाते हैं, और जो देखते हैं जो उन तक पहुंचाते हैं। और इस तारीख दौर के अंदर भी किसी हद तक एक उम्मीद की किरण और आगही और बसीरत का एक चिराग रोशन रहता है। देखें, आज जो कुछ यहाँ हुआ ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जहाँ एक ऐसी तरमीम 27वीं तरमीम के नाम पर पेश की गई जिसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं था, जो इंतहाई उजलत में की गई। और जल्दबाजी कहते हैं कार शैतान होता है। कोई इनको अपने ऊपर एतमाद नहीं था, घबराए हुए थे, खौफजदा थे, इनके पास बंदे पूरे नहीं थे। 26वीं आईनी तरमीम की तरह इन्होंने आज भी लोगों को ख़रीदा और उनसे वोट लिए। ऐसी आईनी तरमीम क्या आइन के मुत्तफ़िका होने को अंडर क्वेश्चन ही लेके आती? कौन कह सकता है कि यह आइन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के अवाम का मुत्तफ़िका आइन है? अब ये आइन मुतनाज़ा हो गया हुआ है, मुत्तफ़िका नहीं रहा। हम इस आइन पर अवाम एतमाद अब नहीं करते। और फिर अवाम के एम्पावर करने के वाले से कुछ भी नहीं किया गया इसका आइन के अंदर। जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बोझ कोई भी मुश्किल आए ना, गलत काम हो या जंग हो, कुछ भी हो, तो उसका बोझ अवाम उठाते हैं। महंगाई का बोझ अवाम उठाते हैं, नामनी का बोझ अवाम उठाते हैं। इसी तरह से जो भी मुश्किल, जंग अगर हो जाए उसका बोझ भी अवाम उठाते हैं। हर चीज़ का बराह रास्त बोझ अवाम पर आता है। और अवाम पाकिस्तान में इस वक्त उनकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, वो इररेलीवेंट हो चुके हुए हैं। और हमारा जो आइन और दस्तूर जो 73 में लिखा गया, अवाम के ज़रिए हुकूमत बनेगी, अवाम के ज़रिए इलेक्टेड लोग आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। अब जो मुसल्लत है ये अवाम के इलेक्टेड नहीं है, ये इलीजिटिमेट है, इलीगल है। आप जानते हैं कि 17 सीटों वालों को मुसल्लत किया गया, हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, अवाम पर मुसल्लत किया गया। अब जो भी ये कदम उठा रहे हैं वो पाकिस्तान से दुश्मनी है और अवाम से दुश्मनी है और आइन से दुश्मनी है, कानून से दुश्मनी है। इन्होंने इस आइनी तरमीम के अंदर, आपने देखा होगा पार्लियामेंट के सेनेट के अंदर भी जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी गुफ्तगू की, जनाब आज़म स्वाति साहब ने भी बड़ी दकीक और डीप उस पर बातें की। इसी तरह से बाकी हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे वहाँ पर सेनेटर, उन्होंने भी की। देखें, ये जो आइन है इसमें इन्होंने बंदों के खुदा बनाए हैं, बुत तराशे हैं, बंदों के खुदा बनाए हैं। इस्तिस्ना ऐसा दिया गया है जो अल्लाह के अलावा किसी को भी हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह के बारे में कुरान कहता है ला युसल अम्मा यफ़अल वहम युसअलून। अल्लाह से उसके अमल के बारे में जवाबदेही नहीं की जा सकती कि आपने क्यों किया है, लेकिन लोगों ने जवाबदेह होना है, लोग जवाबदेह हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान के सदर को इन्होंने कह दिया कि जिसको इस्तिस्ना हासिल है, जो करेगा तादम मर कोई से नहीं पूछ सकता, जो करेगा, जुल्म करे, कत्ल करे, लूटे, फसाद करे। पाकिस्तान के अवाम देखें, ये आपकी पीपल्स पार्टी जिसने जरदारी साहब को खुदा बनाया यहाँ पर आईनी तरमीम के जरिए, और फिर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में भी यही किया है। भाई, आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान की फोर्सेस के कमांडर होंगे, वो वहां पर काम करेंगे, हर कोई जवाबदेह है। अगर आपने उनको भी एमनिस्ट्री दे दी और इस्तिस्ना दे दी, ये भी गलत हुआ है। हर कोई जवाबदेह है। इन्होंने खुदा बनाए हैं, बंदों के खुदा बनाए हैं, बुत तराशे हैं इन्होंने। और अवाम से कहा है कि तुमने इनके आगे सर झुका के रहना है, झुके रहना है, इनके गुलाम बन के रहना है। ये पाकिस्तान के अवाम के हक में आइन साजी कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, तरमीम लेके आ रहे हैं। लिहाजा मैंने इसको मुस्तरद किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या बाकी उनकी इत्तेहादी जमातें हों, अंदर से शर्मिंदे हैं उनके लोग जो मुझे मिले हैं। बस उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हमारा बस नहीं चलता है। गुलामों की तरह बैठे होते हैं, सर झुके हुए इनके। ज़मीर जब मर जाए तो इंसान नहीं रहता। अब ये सूरत हाल हो रही है। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, आप पर सैलाब आया और किसी को परवाह नहीं हुई। यहाँ पर
यहाँ तबाही बर्बादी है, नाअमनी है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, क्या मुसीबतें नहीं है आपके लिए। आपके लिए हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, आपके लिए बुनियादी इंसानी हुकूक आपको नहीं मिल रहे, आपकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये पार्टियां हैं, इन्हें पहचानो, ये कौन लोग हैं जो खुदा बन रहे हैं, और आप ही वो हैं जो इस बुत को गिरा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अवामी बुत शिकन बनेंगे, बुत शिकनी करेंगे और बुतों को गिराएंगे जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। और इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि हम इनका मुकाबला करेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी ऐसी आईनी तरामीम, कानून साजियाँ या रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो काम है उनका साथ नहीं देंगे। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रहता है। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में सियासत जिंदा है, वाइल्ला इन्होंने सियासत दफन कर दी है। ये कहते हैं हम सियासतदान है, नहीं, तुम सियासत के कातिल हो, तुम सियासत के ऊपर धब्बा हो, जमहूरियत के कातिल हो तुम, जमहूरियत पर धब्बा हो तुम। ये अपने आप को सियासतदान कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम देख रहे, ये ऐसी जमातें हैं कि जिन्होंने आइन और कानून को तबाह किया, जमहूरियत को तबाह किया। इमरान खान की वजह से सियासत जिंदा है, और उन सियासी कैदियों की वजह से सियासत जिंदा है जो जेलों में पड़े हुए हैं। एक जुमला नहीं लिख के दिया कि हम इमरान खान साहब से इजहार बरात करते हैं कि वो आज़ाद हो जाते हैं, वो जेलों में हैं। हमारा सलाम हो उन सियासी कैदियों पर जो सियासी जिंदगी के माथे पर ताज हैं, झूमर हैं, वो जो जेलों में है। वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, महमूद रशीद हैं, और इसी तरह जी एजाज चौधरी साहब है, जिनको देखे जेली मुकदमों में नायल किया गया। हमारा भाई साहबजादा हामिद रजा, वो उसका बोलना इनको तकलीफ देता था। शाह महमूद कुरैशी साहब बुजुर्ग आदमी हैं, कितनी मुद्दों से जेल में डाला हुआ इन्होंने। ये लोग, इनकी वजह से सियासत जिंदा है, क्योंकि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान साबित कदम है। जैसा बता यास्मीन राशिद साहबा, जो बुजुर्ग खातून जिन्होंने कैंसर से अपने आप को इलाज किया और बेहतर हुई, उनको भी जेल में डाला, जेली मुकदमों में। ये खौफजदा बुखलाए हुए हुक्मरान है, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने PIA तबाह की, इन्होंने स्टील मिलें तबाह की, इन्होंने ट्रेन क्या कहते हैं कि रेलवे को तबाह किया, इन्होंने हर स्टील मिल को, हर चीज़ को तबाह किया। ये वो लोग हैं जो हम पर हुकूमत करते रहे हैं। अब बाकी मांदा पाकिस्तान इस तरह की आनी तरामीम के जरिए लोगों के सामने सारे पॉजिटिव तरीके से जदोजहद करके चेंज लाने के रास्ते बंद कर दिए। उमर अयूब साहब को देख रहे, शिबली फराज साहब जेली मुकदमों में उनको नायल करके जेलों में डाला है और सजाएं दी उनको। देखें, इस तरह के तरीकों से आपने जमहूरी और अवामी रास्ते जो लीगल और आईनी होते हैं वो बंद कर दिए। ना आप इलेक्शन कमीशन के लिए चेंज ला सकते हैं, आपका अदलिया वाला सुतून गिर चुका है, ना अदलिया से आपको रिलीफ मिल सकता है, ना पार्लियामेंट से आप चेंज ला सकते हैं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं अवाम के सामने। पाकिस्तान के अवाम बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब और इसी तरह से KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी रियासत कश्मीर, आप सबको जान लेना चाहिए कि आप पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जो हर चीज़ तबाह कर देंगे, अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर पाकिस्तान को डुबो देंगे। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उठें और इन बुतों को तोड़ें, बुत शिकनी करें और इंशाअल्लाह वतन को आज़ाद करें, आइन को आज़ाद करें, कानून को आज़ाद करें और एक आज़ाद वतन की बुनियाद रखें। मौलाना फजल रहमान साहब और JVI का, उन्होंने भी हमारे साथ इसका बाइकाट किया है, इसको वोट नहीं किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। PTI के जो सीनेटर खड़े रहे सारे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बाकायदा जवा मर्दी का सबूत दिया, बगैर किसी खौफ व ख़तर के मैदान में साबित कदम रहे और सेनेट के अंदर भी इजहार किया, एहतजाज किया अपने इरादे का। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे और इस अवाम के हुकूक की जंग में मैदान में हाजिर रहेंगे। हम अपने पाकिस्तान के अवाम से वादा करते हैं कि हम कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये जहन में रख लें, अगर अवाम साथ ना दें तो तख्त पर फिरौन बैठ जाता है और मूसा को शहर से निकलना पड़ता है। अगर अवाम साथ ना दे, इब्राहिम को मिन जदीक में डालते हैं और नमरूद तख्त पर होता है। अगर अवाम साथ ना दे तो हुसैन का सर काट के नेज़े पे मौला हुसैन का डालते हैं और यजीद तख्त पर बैठता है। अवाम का साथ दे